हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सभी का स्वागत है जपा सेशन में। हरि नाम की महिमा पर चर्चा करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि सात चार युग हैं। उन चार युगों में भगवान को प्रसन्न करने की अलग अलग जो तरीके हैं वो बताए गए हैं, भगवान द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि किस युग में आप कैसे मुझे प्रसन्न कर सकते हो, किस युग में आप मुझे प्राप्त कैसे किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो ना। तो उसी हिसाब से उनको जीवन भी दिया, उसी हिसाब से उनको कार्यकलाप भी दिए। तो जैसे सतयुग में बताया जाता है कि उस समय जीव की जो आयु है वो 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। 1 लाख वर्ष आयु होने पर उसमें भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता था? तपस्या करके, है ना। तो तपस्या करते थे, 30,000 साल, 40,000 साल तपस्या किया, तपस्या करके, है ना, वन में जाके जंगल में जाके तपस्या किया, ध्यान लगाया और फिर भगवान को प्राप्त कर सकते थे। करने की विधि सतयुग में थी। फिर उसके बाद त्रेता युग आया तो उसमें यज्ञ की विधि बताई गई कि यज्ञ द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो उस समय आयु क्या थी जीव की? 10,000 साल। फिर द्वापर आया तो उसमें 1,000 वर्ष जीव की आयु थी और उसमें विधि बताई गई कि आप अर्चा विग्रह की अर्चना करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से जिस तरीके से विधि बताई गई है भगवान द्वारा, उनका पालन करते हुए तो अनेक अनेक भक्तों ने उस मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को धन्य किया, भगवान को प्राप्त किया, भगवत धाम को प्राप्त किया। और फिर आया कलयुग। तो कलयुग में जीव की आयु कितनी रह गई? 100 वर्ष। 100 वर्ष की आयु में अब आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है ना, सुमंद मती हो। और उसमें तरीका क्या बताया? केवल आप हरि नाम संकीर्तन करके, हरि नाम का जप करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसी युग में, कलयुग में कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप सिर्फ नाम जप करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हम इस जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जप करते हैं तो उसमें भी हम यज्ञ करते हैं, है ना। ऐसा बताया गया है कि हम यज्ञ कर रहे हैं। तो उस यज्ञ को करने के लिए आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही ब्राह्मण हैं, आप ही के पास वो हवन सामग्री, आप ही के पास सब कुछ है ना। तो ये जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और ऐसे हाथ खड़े करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हाथ खड़े करने का मतलब क्या है? वैसे तो भगवान को जब हम नाम लेते हैं या भगवान को के दर्शन करते हैं तो हमें प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए ना, लेकिन हम हाथ खड़ा करते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं। तो इसका मतलब कि हाँ, समर्पण का भाव है, भगवान को सरेंडर किया। जैसे एक क्रिमिनल जो है, जब वो भागता है, पकड़ा जाता है और भागने की कोशिश करता है, तो उस समय जब पुलिस उसके पीछे जाती है बंदूक तान के, तो वो क्या करता है? जब वो हार जाता है कि अब नहीं बच पाऊंगा, तो वो सरेंडर करता है, अपने आप को हाथ खड़े कर देता है ना। तो इसी प्रकार से हम भी क्या है, भगवान को सरेंडर करते हैं कि हम आपके आश्रय में है ना, हम आपके चरणों में, आप जैसा करेंगे। तो एक तो ये विधि है, एक तो ये अर्थ है इसका, और दूसरा ये है कि जब हम हाथ खड़ा करते हैं तो ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना। जो हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, हमने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, है ना, ऐसे नाम सुना होगा, ऐसे बोलते हैं कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो उसमें हम क्या करते हैं? यज्ञ प्रज्वलित, यज्ञ में क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम दोनों हाथ खड़ा करते हैं, ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें आप यज्ञ कैसे कर रहे हो? आप जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हो, है ना, तो आपकी जीवा क्या कार्य कर रही है? ब्राह्मण का कार्य कर रही है ना। और उस मंत्र की जो ध्वनि निकल रही है वो हवन सामग्री है। अब ये कहाँ डल रहे हैं? हवन कुंड, हवन कुंड में डालते हैं ना आहुतियां। तो हवन कुंड क्या है? हमारे कान, है ना। हमारे कान हवन कुंड है, हमारी जिह्वा ब्राह्मण है,
और जो मंत्र की ध्वनि निकल रही है वो हवन सामग्री है, और जो हमने हाथ खड़े किए हैं दोनों, तो ये क्या है, अग्नि प्रज्वलित हुई है। तो इसलिए बोला जाता है कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं तो उसको, उस जो शब्द बोल रहे हैं उसको श्रवण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए ना। वो सामग्री हवन कुंड में जानी चाहिए, तभी तो यज्ञ संपूर्ण होगा। तो हमारे कान जो है वो हवन हवन कुंड है। तो इसलिए हमें अपनी जो मंत्र बोल रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए, उस हवन कुंड में डालने का प्रयास करना चाहिए। और एक फिर बार फिर से बताइए, एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ प्रभु जी, जो हम हाथ खड़े कर रहे हैं दोनों, ये है ये अग्नि, अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना। और अब जब हम मंत्र बोलते हैं तो कौन बोलता है, ब्राह्मण बोलता है ना मंत्र, जब यज्ञ करते हैं तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे हैं, तो हमारी जो जीवा है वो ब्राह्मण है, हमारी जीवा ब्राह्मण है। और जो उस मंत्र का जो ध्वनि निकल रही है, उस मंत्र ध्वनि क्या है, हवन सामग्री। अब इस हवन सामग्री को कहाँ डालते हैं, हवन कुंड में। तो हवन कुंड क्या है, हमारे कान है ना। तो हमारे कान है हवन कुंड, हमारी जिह्वा है ब्राह्मण, जो मंत्र की ध्वनि निकल रही है वो है हवन सामग्री, और ये अग्नि प्रज्वलित, जो हमने हाथ खड़े किए ये क्या है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इसीलिए हमें आप जो मंत्र हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, उसको हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जितना अच्छे से सुन पाएंगे उतने अच्छे से हवन कुंड में वो सामग्री जा पाएगी, उतना ही अच्छा हमारा सफल यज्ञ माना जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें उस जो मंत्र को बोल रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनते हुए, एक एक शब्द को सुनते हुए अपने अंदर ग्रहण करना है, कानों के जरिए, हवन कुंड के जरिए उसमें आहुतियां देनी है ना। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयास कर सकते हैं, और एक शुद्ध नाम जप की स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। शुद्ध नाम जप करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम बैठे हैं नाम जप करने, हाथ में माला भी ली है, लेकिन हमारा अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जीवा चल रही है, हाथ में माला की बीट्स भी घूम रही हैं, हम बैठे भी, हमने 2 घंटे दे भी दिए समय 16 माला के लिए, लेकिन हमारा माइंड जो है इधर उधर घूमता रहता है ना। जो वहां हमारा माइंड जाता है जब करते समय जहां किसी समय नहीं जाता। जो बातें हमें और टाइम पे याद नहीं आती वो उस समय याद आ जाती हैं, जो काम हमें और टाइम याद नहीं आते वो जब के समय याद आते हैं, है ना। तो ये हमारे साथ होता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अपने कानों, जो शब्द बोल रहे हैं उस पर हमने फोकस करना है, उसको सुनने का प्रयास करना है। जितना अच्छे से सुन पाएंगे उतना अच्छा आपका जप होगा। तो ये कैसे होगा कि 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होता, इसको हमें रेगुलर अपनी हैबिट में लाना है, रेगुलर प्रैक्टिस में लाना है। तो प्रैक्टिस करते 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 एक दिन वो स्थिति हमारी आ जाएगी कि अब हमारा ध्यान और कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ उन शब्दों पर जाता है जो शब्द हम बोल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम अपनी भक्ति करके, जो कलयुग की विधि कलयुग में बताई गई है भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा, तो उस विधि का पालन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।